अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। यानी कि सोना बहुत अधिक किसी को मिल जाए तो वो अहंकार से भर जाता है। तो अहंकार और विष शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्रों में दोनों को समान गुणधर्मी बताया है कि अहंकार अधिक अगर हो गया तो वो भी विष के ही समान कार्य करेगा। इस चीज़ को ऐसे ही व्याख्या दी है कि उन्होंने तो एक दोहे में लिख दिया, लेकिन उसको यहाँ लोग बाहरी प्रकृति के वातावरण से जोड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने आंतरिक ज्ञान की बात की है। आंतरिक ज्ञान में उन्होंने कहा है कि जब अपनी सूरत को तीसरे तिल में यानी त्रिकुटी पे लाओगे, ध्यान को, तो वहाँ पे क्या होगा कि द्वार है, द्वार खुलेगा। जब द्वार खुलेगा तो वहाँ प्रकाश का पुंज प्रकट होगा, है ना? वो बिजली की तरह होगा, है ना? सब इस तरह से जैसे प्रकट होता है कोई चीज़। तो वहाँ पे कहा कि वहाँ जब तुम उस प्रकाश के सामने खड़े होगे तो वो जो प्रकाश फूटेगा, प्रकाश निकलेगा, वो चारों दिशाओं में फैलेगा। 34 दम के दामनी, चारों दिशाओं में फैलेगा। तो वहाँ क्या है? वहाँ उस प्रकाश अमृत स्वरूप है, यानी कि वो परमात्मा जी का निराकार स्वरूप है प्रकाश, ठीक है नहीं? और आत्मा का भी वही स्वरूप है प्रकाश। तो आत्मा बिंदु है और परमात्मा उस प्रकाश के सागर हैं। तो ये व्याख्या उन्होंने त्रिकुटी की दी है कि त्रिकुटी पे ये घटनाक्रम ध्यान में जब कोई वहाँ पूर्ण संत से ज्ञान लेकर के ध्यान करेगा तब उसके सामने ये घटना प्रकट होगी। ये उस दोहे का ये अर्थ है। दरिया गुरु मिला करुआ, है नी? करुआ कहते हैं कड़वा। दरअसल होता ये है कि जो भी लोग हैं वो हमें काहे की शिक्षा देते हैं बाहर, कि हम जन्म हमारा हुआ है तो हम इस संसार में सारी चीज़ें प्राप्त करें, सुख सुविधा साधन, है ना, ज्ञान, नौकरी, व्यापार। कोई इससे अलग मार्ग की बात नहीं करता संतों को छोड़ करके। संत जन जब कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करो, तो दरिया साहब ने कहा गुरु मिले करुआ, यानी कि वो संसार से आपको रहते हुए संसार से आपको अलग जाने की बात कहता है कि अपनी आत्मा को जानो, फिर परमात्मा को जानो। तो इसलिए ये दोहा उन्होंने दरिया साहब ने कहा। अब वहाँ की बात सांसारिक लोगों को तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मन संसार में ही रहना चाहता है, संसार के भोग विलास ऐश्वर्य में। आत्मा चाहती है कि वो अपने स्वयं में स्थित हो। तो इसलिए वो क्या कहा कि गुरु मिले करुआ, यानी कि जो सच्ची बात बताए। करुआ का अर्थ सच्चा भी है, जो आपको सत्य मार्ग दिखाए, आपकी मुक्ति का मार्ग दिखाए, वो गुरु चाहिए। आत्मा, वेदों में जो आत्मा की व्याख्या आई है, तो मूल रूप में आत्मा का जो इस शरीर में स्थान बताया गया है, अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है
स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको